जाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि चमोली में राहत बचाव का काम लगातार अभी भी चल रहा है, जिसमें कई जिंदगियां अभी भी फंसी हुई बताई जा रही हैं। रात भर सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसमें कई जिंदगियां सामने आई है। अब तक 36 लोगों के शव बरामद हो गए। ये दुखद खबर है, लेकिन अभी भी कई लोगों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर कल गृह मंत्रालय में आपको बता दें कि बैठक भी हुई है, जिसको लेकर कई चीजें सामने आई हैं। चमोली में राहत बचाव अभी भी लगातार चल रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन 36 का आंकड़ा यानी 36 लोगों का शव बरामद होना, ये तमाम उन लोगों के लिए बड़ी दुखद खबर हो जाती है जिनके परिवारों से ये सदस्य उनके घर जिंदा नहीं लौटे। तो कल तकरीबन 4:30 बजे से 5 बजे का वक्त था जब खबर ये सामने आई कि रेस्क्यू को रोक दिया गया है, क्योंकि अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता रहा। फिलहाल अगर हम संख्या की बात करें तो 36 लोगों के शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं। कई लोग अभी भी लापता बताए जाते हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लगातार गृह मंत्रालय की बैठक हो रही है। और अगर बात करें आईटीबीपी, एनडीआरएफ की, तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और लोगों की जिंदगियों को बचाने का काम लगातार जारी है। कल एनडीआरएफ की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहे थे, जो हम आपको सुना रहे थे कि किस तरीके से तमाम बातें उन्होंने कही हैं। और वो कह रहे हैं कि टनल के पास जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि टनल से पानी निकलना कल शुरू हुआ। अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया। लेकिन एक बार फिर राहत बचाव कार्य शुरू हुआ है और लोगों की जिंदगियां बचाने का काम इस वक्त चल रहा है, क्योंकि तकरीबन 36 शव अब तक बरामद हो चुके हैं और अभी भी कई लोग लापता बताए जाते हैं, जिनकी उम्मीद है कि वो मिल सकेंगे। तो बिल्कुल ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से तीनों टीमें यानी तीनों सेनाएं लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। लगातार वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं ताकि बाकी जितने भी लोग फंसे हुए हैं उन्हें सही सलामत निकालने की कोशिश की जाए। लेकिन जिस तरह कल खबरें सामने आ रही थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें अलकनंदा नदी की, तो वहाँ का जल स्तर बढ़ रहा था, जिसको लेकर और खतरा बढ़ सकता है। इसको लेकर तमाम चीज़ें सामने आई। लॉ ऑर्डर की हम बात करें तो कॉल्स आए और चीज़ों को रोक दिया गया था। लेकिन उसके बाद फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। उसमें ये खबर निकल कर आ सकती है कि आज अगर हम बात करें लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलने वाला है, जिसमें जो जिंदगियां फंसी हुई है 170 से ज़्यादा अभी भी लोगों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है और 36 लोगों का शव बरामद हो चुका है। लेकिन बात अगर हम यहाँ पर सुरंग की करें तो मलबा आज भी लोगों के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि आगे जाने का रास्ता जो है मलबे ने रोक रखा है। इसको लेकर पूरी तैयारियां रेस्क्यू टीम की तरफ से पूरी कोशिशें लगातार कर रही हैं। रात भर अगर हम बात सेना की करें तो लगी रही, जुटी हुई है और लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उत्तराखंड की त्रासदी बहुत कुछ मिटाकर चली गई है। बहुत सारे लोगों की अब बात करें तो जिंदगियां खराब करके चली गई हैं। उन लोगों की जिंदगी की खुशी खत्म कर चुकी है। वहीं अगर हम बात रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर गृह मंत्रालय की करें तो एक बैठक हुई है, जिसमें कई चीज़ों को लेकर बातचीत हुई है। अब आगे की रणनीति या आगे क्या कुछ किया जाएगा, उन लोगों को बचाने के लिए किस तरह की कोशिश की जाएगी उन लोगों के तक पहुँचने की, क्योंकि कहीं ना कहीं 80 मीटर के दायरे पर बताया जा रहा है कि फंसे हुए लोग हो सकते हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि इस खबर को पुख्ता नहीं किया गया है। रेस्क्यू टीम लगातार बचाने की कोशिश में लगी हुई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको उत्तराखंड के त्रासदी की बता रहे हैं, जो लगातार कई दिनों से टीवी स्क्रीन पर बनी हुई है। और उन लोगों की नज़रों के लिए जिनके घरों के बच्चे लापता है, वो टकटकी लगाकर टीवी स्क्रीन पर लगातार देखते हैं। शायद उनका बच्चा वहां से कहीं से दिखाई दे, उनके परिवार का सदस्य इस टीवी स्क्रीन के जरिए कहीं सामने दिखाई दे। लेकिन ये रेस्क्यू टीम कहीं ना कहीं उन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रही है। अब तक 36 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जो लगातार काम करता हुआ नजर आ रहा है। रेस्क्यू टीमें लगातार काम कर रही हैं, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। साथ ही साथ अगर गृह मंत्रालय की बात करें, पूरी नजर बनाए हुए है। आपको याद होगा कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार बयान दे रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर स्थिति कैसी है। हालांकि लोगों से मुलाकात की जा रही है, वो लोग जिन्हें राहत कैंपों में रोका गया है उनके लिए व्यवस्था कैसी है उसका पूरा जायजा लिया जा रहा है। हालांकि समय समय पर आईटीबीपी और एनडीआरएफ तमाम बातें बताती हैं कि अब तक कितने शव बरामद कर लिए गए हैं। हालांकि जानकारी 36